श्री कृष्ण की गुप्त सीख अनमोल युद्ध। धृतराष्ट्रपुर नामक नगर में एक बार एक रहस्यमय घटना घटी। नगर के पास स्थित घने जंगल में एक युवा योद्धा अर्जुन नंदन को एक अदृश्य गुरु से मिलने की भविष्यवाणी मिली थी, किंतु कौन था वह गुरु कोई नहीं जानता था। अर्जुन नंदन बचपन से ही युद्ध कला में निपुण था, किंतु उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। वह एक महान योद्धा बनना चाहता था, परंतु अपने निर्णयों को लेकर सदैव संशय में रहता था। एक दिन एक वृद्ध साधु ने उससे कहा, यदि तुम्हें अपनी असली शक्ति को पहचानना है तो कृष्ण कुंड में जाओ। वहां तुम्हें एक गुरु मिलेगा जो तुम्हें विजय का रहस्य बताएगा। अर्जुन नंदन ने बिना विलंब किए कृष्ण कुंड की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचते ही उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या खोज रहे हो? उसने साहस बटोरते हुए उत्तर दिया, मैं अपनी शक्ति को पहचानना चाहता हूँ। आवाज आई, यदि तुम्हें अपनी शक्ति जाननी है तो जंगल के अंत तक जाओ और जो सबसे बड़ा भय तुम्हें मिले उसका सामना करो। अर्जुन नंदन को समझ नहीं आया कि यह कौन बोल रहा था, लेकिन उसे लगने लगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं को दिव्य शक्ति है। उसने निश्चय किया कि वह जंगल के अंत तक जाएगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रास्ते में कई भयानक पशु और बाधाएं आईं, पर उसने हार नहीं मानी। अंततः वह एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचा। वहां एक विशालकाय असुर खड़ा था, जिसकी आंखें आग के समान लाल थी। असुर गरजते हुए बोला, जो भी यहाँ आया वह जीवित नहीं बचा। भाग जा, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। अर्जुन नंदन को पहली बार प्राण संकट में लगने लगे। वह सोचने लगा कि शायद उसे वापस लौट जाना चाहिए। तभी उसे वह दिव्य आवाज सुनाई दी, जो डर गया वह हार गया। अपनी आत्मा को पहचाना अर्जुन। उसके मन में प्रकाश फैला। उसने तलवार उठाई और असुर पर वार किया। असुर हंस पड़ा, तेरी तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अर्जुन नंदन ने कई वार किए, लेकिन असुर हर बार हंसता ही रहा। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। यह असुर किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने भय और संदेह का प्रतीक था। तभी उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और निडर होकर असुर की आंखों में देखने लगा। जैसे ही उसने अपने भीतर के भय को स्वीकार कर लिया, असुर धुएं में बदल गया। तो पुनः वही दिव्य आवाज सुनाई दी, अर्जुन नंदन तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तभी सामने एक प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, असली युद्ध तलवार से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से जीता जाता है। जब तक मन में भय रहेगा तब तक विजय असंभव है। अर्जुन नंदन को एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका भय था। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह अब कभी अपने आत्मविश्वास को नहीं खोएगा। श्री कृष्ण ने कहा, जीवन का सबसे बड़ा योद्धा अपने भीतर है, भीतर के भय और संशय से है। जो इसे जीत गया वह संसार को जीत सकता है। अर्जुन नंदन ने इसे अपने हृदय में बसा लिया और वह एक महान योद्धा बनकर उभरा, जिसने आगे चलकर अनेकों युद्धों में विजय प्राप्त की। शिक्षा, जब तक हम अपने भय से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं सकते। आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि आपके भीतर छिपा हुआ संशय है। उसे हराइए और जीवन में विजयी बनाइए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।